हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, क्लास 10। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं ताकि हम आगे का आसानी से समझ सकें। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर करा देता हूँ ताकि हमें पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो और अच्छे से हम इसे समझ सकें। तो सबसे पहले कौन से नंबर्स आते हैं? सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अगर आप किसी से पूछेंगे भाई गिनती सुनाओ, तो आपको 1 से ही सुनाएगा। ठीक है, चाहे आप एक पढ़े लिखे से सुने और चाहे अनपढ़ से। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 और इसी तरह 100 ऑन, यानी जहाँ तक हमें गिनती याद है वहाँ तक नेचुरल नंबर है। इसके बाद है होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, ये इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप जो चैप्टर है रियल नंबर उसे अच्छे से समझ सकें। तो होल नंबर अगर 0 लग गया, उसके बाद आने वाले सारे होल नंबर्स होते हैं। 100 ऑन कहाँ तक होते हैं? ये भी वहीं तक होते हैं जहाँ तक हमें गिनती याद है। तो नेचुरल नंबर तो हमें पता लग गया, होल नंबर भी पता लग गया। अब है इंटीजर्स की बारी कि इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं। तो इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स नंबर वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर अभी तक आपने देखा ये जो नंबर है ये प्लस में, उसमें साथ में माइनस भी आ जाता है, यानी माइनस के साथ होते हैं। जो नंबर प्लस में थे वही माइनस में होते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इसी तरह 100। तो ये वो नंबर हैं जो माइनस से शुरू होते हैं, तो ये इंटीजर्स कहलाते और ये नंबर लाइन पे शो होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम देखिए नंबर लाइन पे आपने देखा होगा नंबर लाइन पे किस तरह से ये शो होते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसमें आगे क्या होता है। जैसे ये एक बॉक्स है, इसके मैंने अगर 2 पार्ट्स कर दिए इस तरह से, तो क्या कहलाएगा? 1/2। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। और अगर मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, यानी मैंने इसे ऐसे करा और 4 पार्ट्स करे, तो 1/4 1/4 1/4 और ये भी 1/4। तो ये इसके क्या पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ इस तरह से, जो मैंने नंबर लाइन बनाई, ये 0 है और ये 1 है, तो इसमें इसके किस तरह से नंबर्स आ सकते हैं? एक तो 1/2 आ सकता है क्योंकि 0 और 1 के बीच है, 1/4 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, इसी तरह आगे तक चलते रहें। तो वो नंबर जो क्या नाम है, बटा की फॉर्म में हो, यानी अपॉन की फॉर्म में हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर हम पहले लिख लेते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। अब P/Q की फॉर्म में कौन कौन सा आ सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ये रेशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 ज़रूर होता है। इसी के बाद Q ≠ = 0, यानी ये जो Q है नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर की कि भाई इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखिए इर्रेशनल नंबर को आप अगर ध्यान से समझेंगे, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ रूट, जो रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। देखिए मैं आपको इसका ये पूरा लिख देता हूँ। वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब भाई कौन से नंबर हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते? बहुत ईजी है। √2 है, √3 है, पाई है, ये वो नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते, यानी बटा की फॉर्म में नहीं होते, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो एक बात याद रखिए आप इसके अंदर, देखिए हम ऊपर से नीचे की तरफ तो आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? देखिए जो नंबर नेचुरल नंबर है
वो होल नंबर हो सकता है। जैसे 2 है, 2 होल नंबर हो सकता है। और जो नंबर होल है वो इंटीजर्स, जैसे ये 2 है तो वो इंटीजर्स में भी मिल जाएगा। जो नंबर इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है रेशनल नंबर के बाद आ गया, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ सकते। सारे इरेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकते और सारे रेशनल नंबर जो है इंटीजर्स नहीं हो सकते, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। चलिए इसे एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। देखिए एक ये मैंने सर्कल लिया, इसके अंदर नेचुरल नंबर है, फिर मैंने एक और सर्कल लिया, इसके अंदर होल नंबर है। यानी जो नंबर नेचुरल है वो होल हो सकता है, ठीक है, यानी यहाँ तक पहुँच सकता है। इसी तरह जो नंबर होल है वो इंटीजर्स भी हो सकता है ना, हो सकता है बिल्कुल। और जो नंबर इंटीजर्स है वो कैसा हो सकता है, रेशनल हो सकता है। तो ये बात समझानी है कि भाई ये तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। तो ये एक सिंपल सा वे था। अब बारी आती है कि भाई ये जो हम चैप्टर है यानी रियल नंबर, ये आखिर क्या है, मतलब रियल नंबर कहते किसे हैं। तो मैंने इसकी कई बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आज जो है पहले आपको जो बुक का है तरीका उससे समझाता हूँ, फिर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है फिर आपको उससे समझाऊँ। तो रियल नंबर होते क्या है असल में, इन्हें हम समझ लेंगे। देखिए रियल नंबर जो होते हैं ना 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। एक होता है रेशनल, यानी जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर में आएंगे। और जितने भी इरेशनल होंगे वो सारे के सारे भी रियल नंबर के अंदर आएंगे। एक छोटी सी बात है बिल्कुल, एक मैंने ये टोकरी बना देता हूँ, ठीक है, एक ये टोकरी है, इसके अंदर जो है एप्पल भी रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो है आपका एप्पल भी रखा हुआ है, बनाना भी रखा हुआ है, और इसमें आपकी जो है चेरी भी रखी हुई है, मतलब फ्रूट्स रखे हुए हैं बहुत सारे। तो आप अब इन्हें क्या कहेंगे, फ्रूट नहीं कहेंगे, फ्रूट ही कहेंगे ना, कि भाई ये सारे के सारे क्या है, फ्रूट हैं, फ्रूट कहलाएंगे सारे के सारे। लेकिन इसी तरह बिल्कुल रियल नंबर का है, भाई ये रियल नंबर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे जो है इनकी एक शक्ल है रियल नंबर, यानी जितने भी नंबर्स हैं ये रियल नंबर कहलाएंगे। सबसे इजी वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जिस तरह ये सारे एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, जितने भी फल हैं, जितने भी नाम हैं इन फलों के, लेकिन वो फल ज़रूर कहलाएंगे। इसी तरह किसी भी तरह के हो सकते हैं, इसी तरह ये सारे हो सकते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, लेकिन ये सारे के सारे इनकी जड़ कहाँ पे आके रुकती है, रियल नंबर पे आके रुकती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो थ्योरम 1.1 है उसे पढ़ लेते हैं और उसे करना सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपको समझाना शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा असल में थ्योरम है क्या। देखिए मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 7। 7 को हम करते हैं 3 से डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे माइनस करेंगे, रिमेन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न कौन है, ठीक है, 3 इज़ डिवाइज़र है, ठीक है, डिवाइज़र। और किसको, डिविडेंड कौन सा जिसको हम काट रहे हैं, ये हमारा डिविडेंड है। 7 डिविडेंड, 2 कोशेंट, 2 क्या है हमारा यहाँ पे, कोशेंट है, और जो हमारा बचा है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको समझानी है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपके क्लियर होगा। देखिए बताना ये है इसके अंदर कि अब हम इसे कैसे लिखेंगे। अब हम इसे लिखेंगे 7 = 3 × 2 + 1, यानी जिसको, जो हमारा डिविडेंट है उसे तो हम कर लेंगे बाहर, और जिससे हम कर रहे हैं जो हमारा डिवाइज़र है उससे इंटू करेंगे, इंटू 2, और जो रिमाइंडर है वो रह जाएगा हमारा प्लस में। इसे दूसरी फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं हम अगर लिखना चाहें,
डिविडेंड और ये हो गया डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा प्लस। अब हम जो डिविडेंड है इसको ए मान लेते हैं, डिवाइज़र को बी और कोशेंट को क्यू से मानते हैं और रिमाइंडर को आर से। ये क्या है, एक जर्नल फॉर्म। क्या है, जर्नल फॉर्म। एक जर्नल फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे याद रखना है। तो चलिए अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे हमने उतार लिया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दीज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। देखिए यूनिक आता है, इसमें जो इंटीजर्स आता है वो क्या आता है, यूनिक आता है। यानी ए प्लस बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा बिल्कुल सेम वैसे ही। यानी जो हमारा जो ए होगा, ए यानी डिविडेंड, डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। और रिमाइंडर जो है वो हम क्या होगा, बी यानी डिवीज़न से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या बड़ा बराबर होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी जो आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है। यानी इसको मैं थोड़ी सी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 15, तो अगर मैं 2 से करता हूँ, 2 7 ज़ा 14 -1। अगर मैं 2 को 15 से करूँगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 7 ही आएगा। या मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा जो मेरा यहाँ पे आएगा 14 आएगा, यानी यूनिक आएगा। यूनिक यानी सेम, ये हमेशा सेम ही आएगा। सेम का मतलब ये है कि हमेशा 2 को डिवाइड करने पे यहाँ 15 को 2 से डिवाइड करने पे हमेशा 7 ही मिलेगा। तो यूनिक रहेगा, यानी हमेशा सेम रहेगा। ये वर्ड यहाँ पे इसके अंदर यूज़ किया गया है। अब आ जाते हैं लेमा। लेमा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया, लेमा इज़ अ प्रोनाउन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की तरफ, यानी इसमें हम एचसीएफ के थ्रू पता करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, ए लेस देन बी, ये हमेशा जो है बी से छोटा होगा। और दूसरी क्वालिटी इसकी है कि ए बी इंटू क्यू, यानी जो बी है हमारा, तो यहाँ पे बी क्या है, डिवाइज़र। डिवाइज़र जो है कोशेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा और रिमाइंडर हमारा आर। और थर्ड जो इसके अंदर बात बताइए, इफ़ आर इक्वल टू 0, हमारा जो है आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे हम एचसीएफ के थ्रू इसे जानेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसे कैसे पता करते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो हाईएस्ट होता है, यानी जो सब में आता है। अप्लाई डिवीज़न लेमा टू बी एंड आर। तो लेमा क्या है, जो कि बी और आर पे अप्लाई होता है। एक्सरसाइज का हम जो है क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, 15 एंड 12। 2 नंबर ले लिए। अब इनमें हमें क्वेश्चन में इस तरह आएगा कि फाइंड एचसीएफ। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 का भी और 12 का भी। तो पहले 12 और इधर ले लेते हैं 15। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 15 के भी 3, 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 15 के जो फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 होंगे और 12 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 12 में भी और 15 में भी 3 क्या है, कॉमन है, यानी 15 के एलसीएम में भी है और एचसीएफ में, और 12 के भी एचसीएफ में है। तो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही कहलाता है, वो फैक्टर जो हाईएस्ट हो, यानी दोनों के अंदर हो। 12 एंड 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो इस तरह से हम इसमें आगे करेंगे। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है, इसी तरह से आप जो है इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास 10 का मैथ है रियल नंबर, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स।
तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया कि इसके अंदर जो है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर क्या होते हैं। सबसे अहम था रियल नंबर कहते किसे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो है इसकी थ्योरम जो थी वो समझा दी, और इसके बाद जो है किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आगे की बात हम करेंगे। थैंक यू।